हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 1 इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। तो बिना टाइम जाया किए आज हम कवर करेंगे ह्यूमन एक्टिविटीज को। तो डेफिनेशन देखते हैं। एवरी एक्टिविटी विच कैन बी डन बाय ए ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटी। वो सभी एक्टिविटीज जो एक ह्यूमन के द्वारा करी जा सकती हैं वो सभी ह्यूमन एक्टिविटीज में आता है। जैसे कोई इंसान बेसिकली दो तरह के काम करता है। एक तो वो अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए मतलब सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए काम करता है और एक अर्निंग के लिए काम करता है। तो इसी वजह से इसे कैटेगराइज किया गया है दो पार्ट में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो पहले बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज की डेफिनेशन देखते हैं। द एक्टिविटीज इन विच एन इंडिविजुअल हैज ओनली मोटिव टू अर्न मनी आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। वो सभी एक्टिविटीज जिनका मोटिव सिर्फ पैसा कमाना हो। आप जॉब करते हैं, एम्प्लॉयमेंट में हैं, आप कोई बिजनेस करते हैं, ये सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आता है। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज की वजह से ही आज के टाइम पर एक ह्यूमन जो है वो सरवाइव कर पा रहा है, क्योंकि हर चीज पैसे से आती है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज की भी तीन कैटेगरी हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इन्हें हम बाद में कवर करेंगे। पहले देखते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सो डेफिनेशन देखते हैं। All those activities in which an individual has a motive to satisfy his mental state। तो वो सभी एक्टिविटीज जिससे एक ह्यूमन बीइंग को सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो, वो अर्निंग नहीं करे और उससे अलग जो भी उसके काम हो, उस सभी से एक ह्यूमन अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन को कवर करता है। तो वो सभी एक्टिविटीज जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन में आती हैं, जो और अगर हम दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकते हैं कि वो एक्टिविटीज जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में नहीं आती, जिनका मोटिव पैसा कमाना नहीं होता, वो सभी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आती हैं। तो हम आगे अब देखते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जो कैटेगरी थी वो क्या कहती हैं। सो फर्स्टली हम देखते हैं बिजनेस क्या है। डेफिनेशन देखते हैं। The economic activity in which an individual used to produce and sell product or service and have a motive to earn profit is called business। तो बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें कोई इंडिविजुअल मतलब कोई इंसान होता है जो कोई सामान प्रोड्यूस करता है, कोई सर्विस प्रोड्यूस करता है और उसे बेचकर एक प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो वो एक बिजनेस कर रहा है, वो उसी एक्टिविटी को हम बिजनेस बोलेंगे। तो हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं बिजनेस की। तो हम पहला कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कि ट्रांजैक्शन ऑफ मनी अकर बिटवीन टू और मोर पीपल, कि इसमें जो है पैसों का लेन देन होगा दो या दो से अधिक लोगों के बीच में। जैसे आप किसी शॉप पर जाते हैं कि कोई सामान लेने, तो वो आपसे पैसे लेता है, आपको सामान दे देता है, तो इसमें जो है पैसे का लेन देन हुआ, तो वो एक बिजनेस कर रहा है। तो हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज अकर बिटवीन टू और मोर पीपल। वही बात कि आपने पैसे दिए तो उसने सामान दिया, तो उसने जब सामान दिया है तो वो आपके और उसके बीच में एक्सचेंज ऑफ गुड्स हुआ, मतलब कि आपको उसने सामान दिया है। ये चीज एक बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक में आती है। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं हम इसका, दीज डीलिंग्स अकर ऑन अ डेली बेसिस और रेगुलरली। कि मतलब ये जो डीलिंग होंगी, मतलब सामान का लेन देन होगा और पैसे का लेन देन होगा, वो रेगुलरली होगा और ये भी हो सकता है ज्यादातर डेली बेसिस पर होता है ये। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज प्रॉफिट। एक एंटरप्रेन्योर की मतलब कि एक बिजनेसमैन की जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो प्रॉफिट होता है। उसे पैसा कमाना ही कमाना होता है, किसी भी हालत में वही प्रॉफिट कमाना होता है, उसे लॉस में नहीं जाना होता। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, नो रिस्क नो गेन पॉलिसी अप्लाइज इन बिजनेस, इवन अ सिंगल प्रॉब्लम कैन डिस्ट्रॉय द कंप्लीट बिजनेस। बहुत रिस्क होता है बिजनेस में, इसमें यहाँ तक कि होता है कि सिंगल एक प्रॉब्लम भी
आपके बिजनेस को बिल्कुल बर्बाद कर सकती है, बिल्कुल खत्म कर सकती है, बैंकरप्ट कर सकती है। तो अगला कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। अब बिजनेसमैन हैव टू क्रिएट यूटिलिटी ऑफ एवरीथिंग इन बेटर वे। एक बिजनेसमैन को एक छोटी से छोटी चीज की एक बहुत बेहतर तरीके से यूटिलाइज करनी होती है, हर छोटी चीज को, कि वो कैसे एक ज्यादा से ज्यादा यूज करी जा सके। और जैसे पहले एक इंजन होता था BS3 इंजन, अब वो इंजन अपग्रेड होकर BS4 हो गया है। तो ये जो अपग्रेडेशन होता है ये एक बिजनेसमैन की एफर्ट की वजह से होता है। वो एफर्ट करता है कि अपनी R&D सेंटर वगैरह जो भी होता है उनका, वहां पर वो एफर्ट करवाता है और लोगों से। तो नेक्स्ट हम इसका वो देखते हैं। The customer have to be satisfied with the product of that company to make that customer loyal। तो ये जो इनके प्रोडक्ट होते हैं वो इस तरीके के होने चाहिए एक बिजनेसमैन के, अगर उसे सरवाइव करना है तो उसे एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहिए जो कस्टमर को अच्छा लगे, जो उस कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर दे, जिससे कि वो कस्टमर लॉयल होगा और आगे भी बार बार आपके पास आएगा। सो हम प्रोफेशन पर आते हैं। डेफिनेशन देखते हैं पहले प्रोफेशन की। द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच एन इंडिविजुअल हैव टू सर्व सर्विस फ्रॉम हिज स्पेशल स्किल एंड नॉलेज। तो प्रोफेशन में वो सभी आते हैं जो अपनी स्पेशल स्किल और नॉलेज को यूज कर कर किसी को सर्व करें और उससे पैसा कमाएं। तो इसमें ज्यादा डॉक्टर्स आते हैं, CA आते हैं, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, और लॉयर्स आते हैं, और भी इसमें कई एग्जांपल्स हैं। तो हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक प्रोफेशनल के, एक प्रोफेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। अ प्रोफेशनल हैव स्पेशलाइज्ड नॉलेज, स्किल एंड टेक्निक। एक प्रोफेशनल जो होता है उसके पास स्पेशलाइज्ड, मतलब ऐसी स्किल और नॉलेज होती है जो हर किसी के पास ना हो, जो कि हमने डेफिनेशन में भी देखा। आगे देखते हैं। फॉर्मलाइज्ड मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। सो ओनली दोज ह्यूमन एक्टिविटीज कैन बी कॉल्ड प्रोफेशन हुज नॉलेज आर इम्पार्टेड बाय सम इंस्टीट्यूशंस। मतलब वो सिर्फ वही क्या बोलते हैं एक्टिविटीज को हम एक प्रोफेशन बोल सकते हैं जिसमें जिनकी जो नॉलेज है वो एक किसी इंस्टीट्यूशन में सिखाई जा रही हो, एक किसी में नहीं, काफी सारे इंस्टीट्यूशंस में सिखाई जाती हो, किसी यूनिवर्सिटी में सिखाई जाती हो, वो सभी ही एक क्या कहते हैं प्रोफेशन में आ सकते हैं। बाकी अगर किसी इंस्टीट्यूशन में कोई नॉलेज नहीं सिखाई जा रही है और वो एक प्रोफेशन बताया जा रहा है तो वो गलत है, एक प्रोफेशन वो नहीं हो सकता। तो हम आगे बढ़ते हैं। अ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन मस्ट बी एस्टेब्लिश फॉर दैट प्रोफेशन। अगर कोई प्रोफेशन है तो उसका एक रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन जरूर एस्टेब्लिश होगा, जो कि ये मेंटेन करता है कि ये देखता है कि जो प्रोफेशनल है वो रूल्स को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा। इनके कुछ रूल्स होते हैं, वो सब हम आगे देखते हैं। अ प्रोफेशनल हैव टू फॉलो सम रूल्स, वही बात आई, विच आर यूजुअली कॉल्ड कोड ऑफ कंडक्ट। एक ये जो रूल्स होते हैं इन्हें कोड ऑफ कंडक्ट नाम दिया गया है। इनके जो रूल्स होते हैं, दीज रूल्स आर मेड टू मेंटेन ऑनेस्टी एंड अदर वैल्यूज। इनकी जो वैल्यूज होती हैं, जो इनके आदर संस्कार, जो आप कहना चाहें कि ऑनेस्टी वगैरह, ये सभी मेंटेन करते हैं ये रूल्स, और उन रूल्स को मेंटेन करती है रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन। तो अगला कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। मनी इज नॉट फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ अ प्रोफेशनल। किसी प्रोफेशनल की जो किसी प्रोफेशन में है, वो उसकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो मनी नहीं होगी, उसकी सर्विस और उसकी वैल्यूज उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो जैसा बिजनेस में फर्स्ट प्रायोरिटी मनी को दी गई है, ऐसा इसमें मनी को कोई फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी नहीं दी गई है। इस तरह से मतलब मेन प्रायोरिटी मनी नहीं होती, इनकी सर्विस और वैल्यूज इनकी
मेन प्रायोरिटी होती है, फर्स्ट प्रायोरिटी इनकी मनी नहीं होती। तो हम आते हैं एम्प्लॉयमेंट पर। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं, द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच एन इंडिविजुअल वर्क फॉर अदर वन ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट इन ल्यू ऑफ सैलरी, दैट इज एम्प्लॉयमेंट। सो अगर कोई एक इंसान जो है किसी दूसरे के लिए वर्क करता है एक कॉन्ट्रैक्ट पर, और उससे उसे सैलरी मिले, मतलब उस काम करने के लिए उसे पैसे मिले, तो वो एक एम्प्लॉयमेंट होगी। तो जैसा किसी भी शॉप पर कोई वर्कर होता है, कोई हेल्पर होता है, तो वो भी एक एम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि वो उस काम को करने के लिए पैसे ले रहा है और वो उसके वर्किंग आवर्स वगैरह फिक्स होते हैं, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट पर है। तो हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, एम्प्लॉयमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। एन एम्प्लॉय ऑलवेज वर्क फॉर अदर पर्सन, ही कैन नॉट वर्क फॉर हिमसेल्फ एज एन एम्प्लॉय। तो एक एम्प्लॉय जो होता है वो हमेशा किसी दूसरे इंसान के लिए वर्क करता है। जैसे कभी भी कोई एम्प्लॉय आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि वो अपनी ही शॉप है और उस पर वो खुद ही एम्प्लॉय है, ऐसा नहीं हो सकता। वो शॉप का ओनर होगा, मतलब वो बिजनेसमैन हो जाएगा वो फिर। तो कोई भी एम्प्लॉय अपना काम नहीं कर सकता, मतलब अपने आप कोई एक एम्प्लॉयर नहीं बना सकता एज एन एम्प्लॉय। तो अगला कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, एन एम्प्लॉय कैन नॉट हायर अदर वन एट हिज प्लेस। तो कोई भी एम्प्लॉय जो होता है वो अपनी जगह किसी और को हायर नहीं कर सकता। जबकि बिजनेस में ऐसा होता है कि कोई एक बिजनेसमैन है, अगर उसने कोई कंपनी स्टार्ट करी, वो खुद सीईओ है, खुद फाउंडर है, खुद ओनर है, बट वो बाद में सीईओ की पोस्ट पर किसी और को हायर कर सकता है। तो ये अंतर है बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट में, और इस चीज से आपको काफी इनमें अंतर पता चला होगा। तो अगला कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, एन एम्प्लॉय इज हायर्ड ऑन एन कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, दिस एग्रीमेंट कंसिस्ट हिज सैलरी, वर्किंग आवर्स एटसेट्रा। मतलब एक एम्प्लॉय जो होता है वो एक एग्रीमेंट पर साइन किया जाता है, एक एग्रीमेंट पर हायर किया जाता है, जिस एग्रीमेंट में उसके वर्किंग आवर्स, उसकी सैलरी और उसका काम वगैरह जो भी उससे रिलेटेड सभी चीजें हैं जो उसे करनी होंगी, वो सभी उसमें रिटर्न होंगी, उस एग्रीमेंट में वो सभी होंगी, वो सभी बातें होंगी। उसकी छुट्टी कितनी होंगी, कितनी छुट्टी, मतलब जो भी है वो सभी उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ होगा। तो अगली हम कैरेक्टरिस्टिक पर चलते हैं, एन एम्प्लॉय फेसेस नेग्लिजिबल रिस्क। एक एम्प्लॉय जो होता है वो बिल्कुल ना के बराबर रिस्क फेस करता है, क्योंकि एक एम्प्लॉय अगर कोई गलती करता है तो उससे उसके बिजनेस पर इफेक्ट आएगा, मतलब उसके जो एम्प्लॉयर है उसके बिजनेस पर इफेक्ट आएगा, ना कि उस एम्प्लॉय पर। एम्प्लॉय पर ज्यादा से ज्यादा इतना इफेक्ट आ सकता है कि वो एम्प्लॉयर उसको निकाल दे, वो कहीं और जॉब कर सकता है। तो ज्यादा रिस्क फेस नहीं करता है एक एम्प्लॉय। तो आगे देखते हैं, द एम्प्लॉयर कैन बी एनीबडी, इट कैन बी गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्रेन्योर एटसेट्रा। मतलब एक एम्प्लॉय जो होगा, एक एम्प्लॉयर जो होगा वो कोई भी हो सकता है। एक गवर्नमेंट भी हो सकती है, ये कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, और ये कोई बिजनेसमैन भी हो सकता है जो किसी एम्प्लॉय को हायर करे। तो एम्प्लॉयर का जो नेचर होता है वो सिर्फ इतना ही है कि उसे पैसा देना है, अपना काम कराना है, दैट्स इट। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, तो बाद में मुलाकात होगी। जय हिंद।